वो हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर हम गौर फ़िक्र करें और शुक्र अदा करने की बात करें ना, तो एक सांस है वो जब हमारे अंदर आता है तब भी शुक्रिया वाजिब हो जाता है, और जब बाहर आता है तब भी शुक्र वाजिब हो जाता है। एक मिनट के लिए अगर हमारा सांस रुक जाए तो क्या होता है, और अगर हम सांस न ले पाएँ तो क्या होता है। आज देखें, अल्लाह ताला सब बीमारों को शिफा अता फ़रमाए। जो सांस की बीमारी में मुब्तला हैं उनसे पूछे सांस की कदर क्या है। वो कहा जाता है कि कुवैत का एक अमीर था, एक शेख था, तो बीमार हुआ, 1 महीना हॉस्पिटल में दाखिल हो गया, वेंटिलेटर पे चला गया और ऑक्सीजन लग गई, ट्रीटमेंट चलती रही 1 महीना हॉस्पिटल में रहा। डॉक्टरों ने बाद में कहा कि अब अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, अब ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है, अब वेंटिलेटर से इसको उतार दिया जाए और आम बेड पे मुंतकिल कर दिया जाए। मुंतकिल कर दिया और हॉस्पिटल ने अपना बिल बनाकर उसके सामने पेश कर दिया कि ये बिल है तुम्हारा, जो 1 महीना तुम्हारी ट्रीटमेंट की है, जो तुझे वेंटिलेटर पे रखा है, ये उसका बिल है। उसने बिल देखा और बिल देख के रोने लग पड़ा। वो डॉक्टर पास खड़ा था, वो कहने लगा, शेख क्या मसला है? पैसों का मसला है, तुम दे नहीं पा रहे तो हमारे यहाँ हॉस्पिटल में ये सहूलत भी है, खैराती हमने एक पोर्शन रखा हुआ है, अगर आप नहीं दे पाते तो हमारे पास वो सहूलत भी है, हम वहाँ से कोशिश करेंगे। उसने कहा नहीं, ये मसला नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं दे सकता हूँ, अल्लाह ने मुझे दिया है, और तुमने इतने मेरे दीनार बना दिए 1 महीने के मुझे ऑक्सीजन फ़राहम करने के। मैं रो इस पर रहा हूँ कि मेरे मालिक ने मुझे सारी ज़िंदगी ऑक्सीजन फ़राहम की और मुझसे कोई बिल नहीं लिया। वो सिर्फ़ ये कहता है कि बंदे मेरा शुक्रिया अदा कर, अनिश्कुर ली वाली वालिदैक, मेरा भी शुक्र अदा कर, अपने वालिदैन का भी शुक्र अदा कर। और जो शुक्र अदा करेगा फ़इन्नमा यशकुरु लिनफ्सिही, वो अपने लिए शुक्र अदा करेगा। मतलब ये है कि हम शुक्रिया अदा करते हैं तो उसका भी हमें ही फ़ायदा है। खुद फरमाता इन्नमा यामुरु मसाजिदल्लाहि मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व अक़ामस्सलाह व आतज़्ज़काह व लम यख़्शा इल्लल्लाह। मेरे घरों को आबाद पता कौन करते हैं? अल्लाह के घरों को आबाद, सूरह तौबा की 10वें पारे की आया है। अल्लाह के घरों को कौन आबाद करते हैं? फरमाया अल्लाह के घरों को वो आबाद करते हैं जिनमें ये खसूसियात होती हैं। या अल्लाह वो कौन सी हैं? फरमाया अल्लाह के घरों को आबाद वो करता है जिसके दिल के अंदर ईमान की दौलत मौजूद होती है। आमन बिल्लाह, अल्लाह पर ईमान लाता है। और अल्लाह के घरों को आबाद वो करता है जो यौम आखरत पर ईमान लाता है, आखरत के दिन पर ईमान लाता है। और फरमाया अल्लाह के घरों को आबाद वो करते हैं कि जो नमाज कायम करते हैं, जो ज़कात अदा करते हैं। और फरमाया उनके दिलों में किसी और का कोई डर खौफ नहीं है, वो सिर्फ़ अल्लाह को राज़ी करने के लिए अल्लाह के घर में आते हैं। वलम यख़्शा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा किसी कोई खशियत नहीं, किसी का डर नहीं, किसी का खौफ नहीं। वो सिर्फ़ अल्लाह को राज़ी करना चाहते हैं कि हम अल्लाह के घर में जाएं। क्यों जाएं? ताकि अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह आज आप लोग यहाँ पर हाज़िर हैं अल्लाह के घर में, और हम इसी मकसद के लिए हाज़िर हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमसे राज़ी हो जाए। अल्लाह ताला ने अपने घर इसीलिए बनाए हैं कि उसके घर में उसका ज़िक्र किया जाए। अल्लाह तबारक व तआला के घरों को इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने अपना घर करार दिया कि ये अल्लाह का घर है और उसमें अल्लाह का नाम लिया जाता है। और अल्लाह ने फरमाया मेरे घर में ही मैं ऐलान करता हूँ, मेरे घर में मेरे ज़िक्र को बुलंद करें। फ़ी बुयूतिन अज़िनल्लाहु अन तुरफ़अ व युज़करा, अल्लाह के घर में ही अल्लाह का नाम बुलंद किया जाए और अल्लाह के घर में अल्लाह का ज़िक्र किया जाए। और वो लोग जो ईमान से महरूम हैं, जो शिरक में मुब्तला हुए, अल्लाह ने फरमाया ख़बरदार ये मेरी मस्जिद के करीब ना आए। काफिर थे ना, मुशरिकीन मक्का थे। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का फ़तह कर लिया और उसके बाद फिर हज फ़र्ज़ हुआ, तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर ये आयत मुबारक नाज़िल हुई, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल मुशरिकून नजसुन फ़ला यक़रबुल मस्जिदल हराम।
हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैगाम भेजा, अबू बकर सिद्दीक़ को पैगाम अली पहुँचाओ कि हज के मौके पर ये ऐलान करना है कि मुशरिक नजस होते हैं, अल्लाह के घर के करीब ना आने पाए, मस्जिद हराम के करीब ना आने पाए। इसी तरह सूरह तौबा में यह भी फरमा दिया कि जिन लोगों ने शिरक इख्तियार किया है अल्लाह ताला उन्हें अपने घरों को आबाद करने की भी इजाज़त है। इसका मतलब ये हुआ कि ये भी तौफीक अल्लाह ने ईमान वालों को अता फरमाई है। ये भी अल्लाह ताला ने तौफीक उनको अता फरमाई है जिनके दिलों में अल्लाह की मोहब्बत और अल्लाह की रज़ा है, वो आते हैं और अल्लाह के घरों को आबाद करते हैं। अब ये तो हम आते हैं और ये भी अल्लाह के करम से आते हैं, फिर अल्लाह का घर हमें क्या देता है? सुबहान अल्लाह। अल्लाह के घर में आते हैं, अल्लाह के घर में आने से हमें क्या मिलता है? दोस्तों, पहली बात तो मैंने अर्ज़ की कि अल्लाह के घर में जब हम आते हैं ना, तो फरमाया कि जो मेरे घर में आता है वो मेरा मेहमान होता है। आप लोग किसके मेहमान हैं? मैं इस वक्त अल्लाह के घर में बैठा हूँ, किसका मेहमान हूँ? तो हम अल्लाह के मेहमान हैं और हम अल्लाह से मुलाकात के लिए आए हैं। तो आपका क्या ख्याल है? हम अल्लाह से मिलने आए जो सखियों का सखी है। अल्लाहु अजवदु जूदन, हुजूर ने फरमाया ना, सबसे बड़ा सखी अल्लाह है। सुम्मा आना, फिर उसके बाद मैं हूँ। सबसे बड़े सखी अल्लाह, सबसे बड़ा सखी अल्लाह है। तो जब किसी सखी के दरवाजे पर जाते हैं ना, तो फिर वो क्या करता है? वो फिर झोलियाँ ऐसे भरता है, ऐसे भरता है कि फिर कोई कमी नहीं रहने देता, कोई कमी नहीं छोड़ता। और वे एक रिवायत के अंदर एक आराबी की दुआ मनक़ूल है, अगरचे ये रिवायत कमज़ोर बयान की जाती है, लेकिन दुआ बड़ी ज़बरदस्त है। एक बद्दू, एक देहाती, वो जाता है खाना काबा, अल्लाह के घर में, और अल्लाह के घर में जाके पता क्या कहता है? या अल्लाह, मैं तेरे घर में आया हूँ, तू सखियों का सखी है। तो सखियों के घर में जब कोई आता है ना, तो सखी ये नहीं कहते कि तू क्या लेकर आया है, सखी ये कहते हैं बता तुझे क्या चाहिए, तुझे मैं वो सारा कुछ देता हूँ जो तुझे चाहिए। या अल्लाह, तू सखी है, मैं तेरे घर में आ गया हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं, खाली झोली लेके आया हूँ, मेरी झोली भर दे। या अल्लाह, मुझे रहमत चाहिए, मुझे रहमत अता फरमा दे। या अल्लाह, मुझे रिज़्क़ चाहिए, रिज़्क़ अता फरमा दे। या अल्लाह, मुझे अपने फजलो करम से नवाज दे। तो फरमाया गया तुझे अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तूने अपनी आवाज़ उस दरवाज़े पर लगाई है जिस दरवाज़े पे आने वाला कभी कोई खाली नहीं जाता। अल्लाह ताला उसको इतना अता फरमाता है। हम तो उसके मेहमान बने बैठे, और चलो हम आर्जी तौर पर बैठे हैं, और जो दोस्त एतकाफ़ बैठे हैं तो वो तो 10 दिन अल्लाह के मेहमान हैं, वो तो 10 दिन अल्लाह के मेहमान। इसका मतलब है 10 के 10 दिन अल्लाह की रहमतें और बरकतें उन पर बरस रही हैं और बरसती रहेंगी, और हमेशा अल्लाह के फजलो करम में रहेंगी। एक तो ये बात हो गई, और दूसरा ये है कि अल्लाह तबारक व तआला अपने घर में जब तक कोई शख्स मौजूद होता है उसको अपने अज़ाब से भी महफूज रखता है, और अल्लाह करीम उसको अपनी नाराज़गी से भी महफूज रखता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम अल्लाह की रज़ा में आ गए, अल्लाह की मेहरबानी और रहमतों में आ गए। और फिर देखिए कि जब हम अल्लाह के घर में आते हैं ना, तो फिर शैतान के जो जाल है ना वो भी कमज़ोर पड़ जाते हैं, शैतान के वार भी कमज़ोर पड़ जाते हैं। हम जब अल्लाह के घर में आते हैं ना, तो एक जहन में एक इंसान के एहसास पैदा होता है। एक तरफ ख्याल आया किसी गुनाह का, गलती का, फ़ौरन दूसरा ख्याल आया, ओए चुप कर जा, तुझे पता नहीं है तू किसके घर में बैठा हुआ है? तुझे पता नहीं है? बाहर तू जो मर्ज़ी करता रहता है, बाहर जो तेरा मर्ज़ी हाल है, लेकिन अब जो जिस घर में आया है, तू अपने मालिक के घर में आया है, अब इस घर में आकर भी तेरी हरकतें यही रहेंगी। बंदे को नदामत होती है, बंदे को अल्लाह के घर में आके शर्मिंदगी होती है। बस ये वो एक अहम नुक्ता है कि अगर हमें समझ आ गया ना तो फिर बेड़ा पार है। बंदे को इधर शर्मिंदगी होती है, उधर अल्लाह की रहमत उसको गले से लगा लेती। बंदा दिल में नदामत, अफसोस, अपने ऊपर शर्मिंदगी का एहसास करता है। मालिक, मैं, मेरा मुंह और तेरा घर, मेरी औकात और तेरा घर, और मैं तेरे घर में आ गया। या अल्लाह, मैं तेरे घर में आ ही गया हूँ। अब दिल ही दिल में जब एहसास नदामत आता है ना, तो फिर अल्लाह की रहमत है। और मैं ये कहता हूँ कि एहसास नदामत भी उसी वक़्त आता है जब रहमतें बरस रही होती हैं। इंसान के दिल में खशियत और खौफ जब तारी होता है अल्लाह का, तो समझ लें कि अल्लाह की रहमतें हमारा इस्तकबाल कर रही हैं, अल्लाह की रहमतें हमें अपने गले से लगा रही हैं। इसलिए
दोस्तों अल्लाह के घरों को आबाद करने की कोशिश फरमाया करें, और अल्लाह के घरों को आबाद करने से अल्लाह भी राज़ी होता है और इंसान का अपना भी भला होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ना कि सबसे बेहतरीन ये जो रूए ज़मीन है ना, रूए ज़मीन में सबसे बेहतरीन जगह अल्लाह का घर मस्जिद है। सबसे बेहतरीन जगह अल्लाह का घर मस्जिद है, और सबसे बुरी तरीन जगह बाज़ार है। बाज़ार को बुरा कहा गया और अल्लाह के घर को, बोलिए ज़रा, बेहतरीन कहा गया। अल्लाह के घर को बेहतरीन जगह कहा गया और बुरी तरीन जगह बाज़ार। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम किसी बुरी जगह पर जाएं ना जो हमें पसंद नहीं है, बाज़ औक़ात मजबूरन जाना पड़ता है, आदमी मजबूरन जाता है लेकिन जल्दी वहाँ दिल नहीं लगता वहाँ मजबूरन। जैसे कोई रिश्तेदार है जी, हमें उसके घर में मजबूरन कोई खुशी गमी में जाना पड़ा, लेकिन वहाँ दिल लगता नहीं है। बंदा वो बस, वो पंजाबी में कहते हैं गोंगलों से मिट्टी झाड़ना, वो बंदा जाता है, हाज़िरी लगवाता है, फिर निकलता, दिल नहीं लगता। भाई तू उधर क्यों नहीं गया? भाई यार बस दिल, उनके साथ दिल नहीं मिलता, इसलिए मजबूरी थी, गया हूँ, ख़ानदान है इसलिए जाना पड़ रहा था, गया हूँ, फौतगी हो गई थी, फातिहा पढ़ के आ गया हूँ, खुशी थी, नियोंदरा डाल के बस आ गया हूँ, ठहरा नहीं हूँ, यहाँ दिल नहीं लगता वहाँ पर। लेकिन जहाँ आपका दिल लगता है वहाँ पर आप ठहर जाते हैं, फिर वहाँ दिल करता है कि मैं यहाँ ठहरा रहूँ। ये तो हमारी कैफियत है ना। लेकिन अल्लाह की रज़ा क्या है? अल्लाह चाहता है कि मेरे बंदे मेरी उस जगह पर ठहरें जिसको मैंने सबसे बेहतरीन जगह करार दिया, और वहाँ अगर मजबूरन जाते भी हैं ना, जिसको मैंने बुरी जगह करार दिया, मजबूरन जाते भी हैं, जाएं जल्दी सौदा सलफ लेकर, जो भी काम की बात है करके जल्दी वापस आएँ। बाज़ारों में खड़े होकर टाइम ज़ाया न करें, बल्कि जल्दी आएँ वापस और आकर मेरे घर को आबाद करें। वो मेरे घर को आबाद करेंगे, मैं उनके घरों को आबाद कर दूँगा। वो मेरे घरों को आबाद करेंगे, मैं उनके उजड़े हुए दिलों को आबाद कर दूँगा। और फिर क़यामत के दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह फ़रिश्तों से पूछेगा, और फ़रिश्तों मेरे पड़ोसी की तरह मेरे पड़ोसियों को लेके आओ, मेरे पड़ोसियों को बुला के लाओ। फ़रिश्ते अर्ज़ करेंगे, मालिक वो तेरे पड़ोसी कौन से हैं? या अल्लाह तेरे पड़ोसी कौन से हैं? अल्लाह फरमाएगा, मेरे घरों को आबाद करने वाले, मेरी मस्जिदों के साथ जो जुड़े रहते थे वो मेरे पड़ोसी थे, आओ उनको मेरे सामने ले आओ, आज मैं अपने पड़ोसियों पर खुसूसी फजलो करम करूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, ये अल्लाह का फ़ज़ल है कि अल्लाह ने हमें अपने रहमतों वाले और अपने फ़ज़ल वाले मकाम पर हाज़िर होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई, और कसरत के साथ ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह के घर में हाज़िरी की सआदत हासिल करने की कोशिश किया करें, ताकि हमारा कोई भी लम्हा ज़ाया ना हो जाए। और इसी तरह एक रिवायत में अब्बास ने कहा कि ये हदीस नहीं है, बुज़ुर्गों का कौल है, बहरहाल बात ऐसे ही है। फरमाया जो मोमिन होता है ना, मोमिन, वो मस्जिद में ऐसे होता है जैसे मछली पानी में होती है। मोमिन की कैफियत ये है कि मस्जिद में होता है मछली पानी, मछली पानी में हो तो मछली का घर है ना पानी, वो उसमें मज़े करती है, वो अपने लुत्फ़ के साथ वहाँ पर रह रही होती है। और फरमाया मुनाफिक जो होता है ना, उसके लिए मस्जिद ऐसी होती है जैसे परिंदा पिंजरे में फंसा हुआ, उधर से दरवाज़ा खुलेगा तो जो परिंदा है वो भाग निकलेगा पिंजरे से, दरवाज़ा खुलने की देर है। तो फरमाया मुनाफिकीन की अलामत यह है कि उनकी सूरत हाल ऐसी होती है कि मजबूरन कोई पकड़ के ले भी आया ना, चला यार मस्जिद चलिए, पकड़ के मुसीबत से ले भी आया तो इंतज़ार कर रहे हैं, कारी साहब की तकरीर को 5 मिनट ज़्यादा होगी ना तो कड़ी वेखला पे नहीं, कारी साहब टाइम हो गया तुझे हाली तक जड़ा ना हो, तकरीर ख़त्म नहीं की थी। अल्लाह के बंदों, कारी साहब की तकरीर भी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन तुम्हें खुश होना चाहिए, तुम तो अल्लाह के घर में बैठे हुए, तुमको अल्लाह ताला के घर में बैठे हो। इससे बड़ी और सआदत वाली बात क्या है? इससे बड़े और फजल व करम वाली बात क्या है? इसलिए बैठे रहा करो, जितना मौका मिले बैठे रहा करो, जितना मौका मिले बैठे रहा करो। बाज़ औक़ात हमारा जुमा होता है ना जी, जुमे के बाद कारी साहब सलाम फेरते हैं, हमारे यहाँ भी ऐसा ही होता है, हमने अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, दोस्त सलाम बाद में फेरते हैं और जूती पहले पकड़ लेते हैं, अल्लाह हाफ़िज़, दुआ भी नहीं मांगते। नहीं, ऐसे ना करें। ये आप ये समझें कि आप अल्लाह की रहमत को छोड़कर भागने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं, अल्लाह की रहमत तो आपको गले लगा रही है और आप रहमत को कह रहे हैं नहीं नहीं मुझे ज़रूरत ही नहीं है, और आप भाग रहे हैं ना। अल्लाह के घर में जितना मौका मिले
जितना टाइम मिले बैठें, अल्लाह के घर में रहें, नमाज पढ़ ली है, ज़ाहिर बात है काम काज भी करना है, लेकिन काम काज के लिए भी जाएं, लेकिन दिल फिर भी मस्जिद में लगा हुआ। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स की फ़जीलत का ज़िक्र फरमाया जो क़यामत के दिन जो लोग हैं ना, जिनको अल्लाह अपनी रहमत का साया अता फरमाएगा। कोई साया नहीं होगा ना, सूरज बिल्कुल सवा नेज़े पे आ चुका होगा, सख्त हालत होगी। फरमाया उस वक़्त कुछ ऐसे लोग होंगे जिनको मैं अपनी रहमत का साया अता फरमाऊँगा, अपने अर्श का साया अल्लाह अता फरमाएगा, अपने अर्श का साया। या अल्लाह अर्श का साया तो अता फरमाएगा। वो कौन कौन लोग हैं? वो 7 लोग हैं अल्लाह करीम जो तो अपने अर्श का साया अता फरमाएगा। उनमें एक आदमी वो है जिसका दिल मस्जिद के साथ जुड़ा हुआ है, दिल मस्जिद के साथ जुड़ा हुआ है। असर की नमाज पढ़ी तो अब जाए, घर में काम काज भी है, बाकी मामलात भी हैं, लेकिन फिर जहन में ख्याल है जल्दी मगरिब हो, फिर मैं अल्लाह के घर में जाऊँ मगरिब पढ़ने के लिए। मगरिब पढ़ के निकला, फिर ख्याल है जल्दी ईशा हो जाए, मैं दोबारा ईशा पढ़ने के लिए आऊँ। दिल इधर लगा हुआ है। फरमाया तुम्हारा दिल इधर लगा हुआ है, अल्लाह तबारक व तआला तुम पर अपनी रहमतें बरसा रहा है और तुम्हें अर्श का साया क़यामत के दिन अल्लाह करीम अता फरमाएगा। तो दोस्तों, हमें मस्जिदों के अंदर हाज़िरी की कोशिश करनी चाहिए। और मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था ना, मैं युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क्किहु फ़िद्दीन, अल्लाह जिसके साथ खैर का इरादा फरमाता है ना, उसको दीन की समझ अता फरमाता है। जिसके साथ खैर का इरादा फरमाया तो उसको दीन की समझ अता फरमाता है। तो अगर आप दोस्तों का भी प्रोग्राम है ना दीन सीखने का, तो समझ लें कि अल्लाह ने आपके साथ भी खैर का इरादा फरमा लिया। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वकूनू मअस्सादिक़ीन, ए ईमान वालो अल्लाह से डरना और सच्चों के साथ जुड़ जाना। सच्चों के साथ, अल्लाह के नेक बंदे, अल्लाह के सालिहीन, उनके साथ जुड़ जाना। जुड़ने का फ़ायदा क्या होगा? अब देखें, एक सवाल जहन में आता है ना कि बंदा पहले मोमिन है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कह दिया, या ईमान वालो, तो बंदा पहले ही मोमिन हो चुका है, ईमान पहले ही ला चुका है। लेकिन या अल्लाह तू फिर फरमा रहा है कि ईमान वालो जुड़ जाओ, ईमान वालो जुड़ जाओ, तक़वा इख्तियार करो और नेकों के साथ जुड़ जाओ। तो या अल्लाह इसकी वजह क्या है? हमें ईमान वाले और तक़वा वालों को नेकों के साथ जुड़ने की तलकीन क्यों फरमाई जा रही है? तो अल्लाह तबारक व तआला ने यही जवाब इरशाद फरमाया कि असल में क्या होता है, ईमान के डाकू, ईमान के चोर जगह जगह पर मौजूद होते हैं जो हमारे ईमान को छीनने की कोशिश करते हैं। और आजकल तो ये डाकू हम सब ने अपनी जेबों में डाले हुए। पहले ईमान के डाकू थे, मुख्तलिफ जगहों पर बैठे होते थे, तो आदमी वहाँ जाता था तो सामान चोरी होता था, उसका ईमान चोरी होता था। आदमी वहाँ पहुँचता था तो नुकसान का ख़तरा था। और अब ये डाकू जो है ना, ये हम सब की जेब में है। ठीक है, ये डाकू हैं जी, और चोर हैं, और बड़े आला दर्जे के चोर हैं। और हमें कुछ ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता इनके चक्कर में फंसने। बस हमने ऐसे करना है जी, अपना अंगूठा लगाना है और ऐसे करना है, और चोर सामने मौजूद है और वो ऐसी ऐसी मुलम्मा साजियाँ करेगा, ऐसी ऐसी आपको कहानियाँ सुनाएगा कि आप खुबते चले जाएंगे और सब कुछ उसके सामने पेश कर देंगे और सब कुछ। और उसने आपको पहला सबक ये देना है, भाई जी इन बाबों से बच के रहना, ये बाबे कोई चीज़ नहीं है, बाबे शाही को नहीं, इन्हें को बचे आज। अल्लाह क्या फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वकूनू मअस्सादिक़ीन, अल्लाह कहता है ईमान वालो तक़वा इख्तियार करो और फिर मेरे बाबों के साथ जुड़ जाओ। कूनू मअस्सादिक़ीन, सादिक़ीन का माना मैंने बाबे किया। क्या किया है? हाँ जी, बाबे कौन है? अल्लाह के नेक लोग, अल्लाह के वली, जिनको अल्लाह ने कहा अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लाह के वली वो हैं जिनको कोई खौफ नहीं है और वो गमज़दा भी नहीं होंगे, उनको कोई खौफ नहीं है। तो हमें बताया गया, तुम भी चाहते हो ना कि तुम्हें भी ये फैज़ मिल जाए, तो आओ मेरे वलियों के साथ जुड़ जाओ, मेरे नेक बंदों के साथ जुड़ जाओ। या अल्लाह फ़ायदा क्या होगा? ईमान भी मौजूद है, तक़वा भी मौजूद है। फरमाया ईमान भी मौजूद है, तक़वा भी मौजूद है, लेकिन ईमान और तक़वा के डाकू भी मौजूद हैं। तो ईमान और तक़वे को बचाने के लिए तो मैं कह रहा हूँ कि मेरे बंदों के साथ जुड़ जाना, ताकि ईमान और तक़वा ख़राब ना हो, ईमान भी बच जाए और तक़वा भी बच जाए। और इसको बचाने के लिए तुम्हें नेक लोगों के साथ जुड़ने की तलकीन की गई है। दोस्तों,
नेक लोगों के साथ जुड़ने की तलकीन हमें इसलिए भी की गई है कि हम तो हैं नकारा से लोग, हम तो हैं नाकाम से बंदे, और जब हम नेक लोगों की सोहबत में बैठते हैं ना तो अल्लाह तबारक व ताला जब अपने नेक बंदों पर अपनी रहमतें नाज़िल फरमाता है ना तो फिर ये फरमाता है कि ये जो बंदे इनके साथ बैठे हैं ना, जो रहमतें मैंने नेक बंदों पर की है, फरिश्तों मेरी रहमत का हिस्सा इनको भी अता कर दो। तो फिर हम जैसे गुनाहगारों को भी रहमत का हिस्सा मिल जाता है। एक हदीस मुबारक समाअत फरमाइए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के फरिश्ते ज़मीन के अंदर चक्कर लगाते हैं, सियाहत करते हैं, और चक्कर लगाते लगाते एक जगह पर आके बैठ जाते हैं। सबको कहते हैं कि आ जाओ, इधर आ जाओ। सारे बंदे वहाँ पहुँच जाते हैं, फरिश्ते वहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं, वहाँ बैठे रहते हैं। फिर जब महफ़िल ख़त्म होती है, तमाम हो जाती है, दुआए खैर होती है, फरिश्ते अल्लाह की बारगाह में पहुँच जाते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है, फरिश्तों बताओ किधर गए थे? हालांकि अल्लाह ताला तो बेहतर जानता है, सारा कुछ अल्लाह के इल्म में है। अल्लाह फिर भी पूछता, फरिश्ते किधर गए थे? फरिश्ते अर्ज़ करते हैं कि या अल्लाह, हम ज़मीन में गए थे और एक जगह तेरे ज़िक्र की महफ़िल हो रही थी, तेरा ज़िक्र हो रहा था, तो हम वहाँ बैठ गए और तेरे ज़िक्र में शामिल हो गए। अल्लाह ताला फरमाता, अच्छा बताओ मेरे बंदे क्या कर रहे थे? या अल्लाह ज़िक्र कर रहे थे। अच्छा उन्होंने कुछ मांगा भी है मुझसे? या अल्लाह हाँ तुझसे मांगा। क्या मांगा? या अल्लाह उन्होंने तुझसे तेरी जन्नत मांगी है। अच्छा उन्होंने जन्नत देखी है? नहीं देखी। अगर देखें, या अल्लाह अगर देखेंगे तो और ज़्यादा शौक़ से तुझसे सवाल करेंगे। अच्छा किसी चीज़ से पनाह भी मांग रहे थे? फिर अर्ज़ करेंगे हाँ मालिक, पनाह मांग रहे थे तेरी नाराज़गी की और तेरी जहन्नम से पनाह मांग रहे थे। अल्लाह फरमाता उन्होंने जहन्नम को देखा है? फरिश्ते अर्ज़ करते हैं नहीं या अल्लाह, जहन्नम को तो नहीं देखा। तो अगर देख लें तो क्या करेंगे? अर्ज़ करते हैं या अल्लाह अगर जहन्नम को देख लेंगे तो और ज़्यादा पनाह मांगेंगे। अल्लाह करीम फरमाता फरिश्तों गवाह हो जाओ, मैंने अपने उन बंदों को जन्नत अता फरमा दी और अपने उन बंदों को जहन्नम से पनाह अता फरमा दी। हमारे मौजू की बात अगली है। वो फरिश्ते अर्ज़ करते हैं मालिक ठीक है, तूने जन्नत अता फरमा दी क्योंकि वो तेरा जिक्र कर रहे थे, तुझसे मांग रहे थे, तूने उन्हें जहन्नम से बचा लिया क्योंकि जहन्नम से पनाह मांग रहे थे। लेकिन वहाँ कुछ ऐसे लोग भी आए हुए थे कि उनका प्रोग्राम जिक्र का नहीं था, प्रोग्राम महफिल का नहीं था, वैसे गुजर रहे थे। उन्होंने कहा जी स्पीकर की आवाज़ आ रही है, आवाज़ कुछ हो रहा है अंदर, तो वैसे आके बैठ के भी देखें ज़रा क्या है। तो बाज़ औक़ात लंगर के लिए भी लोग आ जाते हैं, चलो बाद लंगर लंबे देख रहे थे वैसे ही चले गए, फिर चला देखें तो सही हो क्या रहा है। तो या अल्लाह तेरे जिक्र के लिए कोई नहीं आए थे, वो वैसे ही आ गए थे, तो उनका क्या प्रोग्राम है? अल्लाह ताला फरमाता है मेरे फरिश्तों, मेरी रहमत तो बड़ी वसी है ना, तो मैं अपने बंदों पर तो रहमत कर रहा हूँ, तो मेरे बंदों की सोहबत में जो बैठने वाले हैं मैं उनको महरूम रखूँ? ना ना, उनको महरूम नहीं रखूँगा। मैं जब अपने बंदों पर फजल कर रहा हूँ तो उनकी सोहबत में बैठने वाले भी मेरे फजल से महरूम नहीं रहेंगे। जाओ मैंने उनको भी जन्नत में जगह अता फरमा दी और उनको जहन्नम से बचा लिया। दोस्तों बताएं कि जो बंदे अल्लाह के नेक बंदों की सोहबत में थोड़ी देर के लिए आए, हालांकि प्रोग्राम और था, वो उस मकसद के लिए नहीं आए थे, तो इसका मतलब ये हुआ कि उन पर जब अल्लाह की रहमत बरस रही है तो अगर हम अल्लाह के नेक बंदों के साथ बैठने के लिए, उनकी संगत और मैयत से फ़ायदा हासिल करने के लिए और उनकी सोहबत से फैज़याब होने के लिए अगर बैठें तो फिर सुभान अल्लाह, अल्लाह की कितनी रहमत हम पर बरसेगी, फिर अल्लाह का कितना फजल होगा। इसलिए दोस्तों ये जो अल्लाह के नेक बंदों की सोहबत है ना, ये इसका कोई मुतबादल नहीं है, इसका कोई अल्टरनेट नहीं है, हो ही नहीं सकता। आप इस बात से अंदाज़ा लगाइए, एक बंदा वज़ाइफ करता है, इबादत करता है, रियाजत करता है, मुजाहदे करता है, अल्लाह का ज़िक्र करता है, नमाज़ें पढ़ता है, रोज़े रखता है और इबादत पे इबादत करता है। अल्लाह उसको अपना वली बनाता है, उसको और दर्जा अता फरमाता है। वो जितने भी दर्जे हासिल कर ले वो ऊपर तक पहुंच सकता है, लेकिन वो दर्जा सहाबियत हासिल नहीं कर सकता। दर्जा सहाबियत उसी को मिलेगा जिसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत नसीब हुई है। अगरचे एक लम्हे के लिए, अगरचे एक मिनट के लिए उसने ईमान की हालत में हुजूर को देखा और ईमान की हालत में हुजूर की ज़ियारत की, और चाहे उसी लम्हे
उसका इंतकाल हो गया, ईमान की हालत में इस दुनिया से रुखसत हो गया, पूरी दुनिया के गौस कुतुब अब्दाल कलंदर जमा कर लें, वो उस सहाबी के मकाम को नहीं पहुंच सकते, क्योंकि उसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत का शरफ हासिल हुआ। तो सोहबत का कोई मुतबादल नहीं। हुजूर दाता साहब हज़रत अली बिन उस्मान अल हुजवेरी दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह, आपने कशफुल महजूब शरीफ में पूरा एक चैप्टर बांधा है सोहबत और अदाब सोहबत पर। उसमें आप एक वाक़या, बड़ा खूबसूरत वाक़या जिक्र करते हैं हज़रत जुनैद बगदादी का। फरमाते हैं कि जुनैद बगदादी ने ये फरमाया कि एक बंदा था, वो आपकी सोहबत में कुछ दिन आना शुरू हुआ, और जब हम सोहबत औलिया में जाते हैं ना तो फिर उसका फैज़ भी नसीब होता है। वो जब फैज़ नसीब हुआ ना और उसको कमालात नसीब हुए, तो फिर उसने कहा अभी अब बस, अब तो मैं विलायत के दर्जे पर पहुंच गया हूँ, अब मुझे जुनैद के पास जाने की क्या ज़रूरत है, अब मुझे मकाम मिल गया। अब उसकी सूरत हाल ये हुई कि अब घर में बैठता, वजीफ़ा वजूफ़ा करता, तो थोड़ी देर गुजरती, एक ऊँटनी आती और कुछ लोग आते, बड़े ज़रक़ बरक़ लिबास और ख़ूबसूरत चेहरों वाले, और उसको कहते आओ तुझे लेने के लिए आए। वो कहता किधर लेकर जा रहे हो? कहते तुम्हें जन्नत में लेने के लिए आए, अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए दुनिया में ही जन्नत तैयार की है। वो उनके साथ सवार हो जाता, वहाँ जाता, तरह तरह के खाने मिलते, वहाँ पर इनामात और जन्नत की सैर करता, और फिर वो जब टाइम होता फिर वापस उसको छोड़ जाते। उसने कहा बा मेरी परवाज़ तो जुनैद से भी ऊपर चली गई, अब मैं तो उस मकाम पे पहुँच गया हूँ जहाँ पर मेरे साथ कोई भी नहीं पहुँच पाता। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह के वली थे, पता चल गया कि मेरा मुरीद है लेकिन फंस गया, मेरा मुरीद है चक्कर में आ गया। तो आपने उसकी तरफ पैगाम भेजा, फरमाया कि तू हमें मिलने के लिए आता, हमारी सोहबत छोड़ दी, हमारी अब महफिल में भी नहीं आता, हमारी सोहबत में भी नहीं आता, क्यों नहीं आता? तो उसने बड़ी बेइतनाई से कहा मैं अब वहाँ पहुँच गया हूँ, मुझे किसी सोहबत की ज़रूरत ही नहीं है। आपने फरमाया चलो मिल तो जाओ आके, ठीक है लेकिन कभी मिल तो जाओ। उसने कहा चलो जुनैद के पास मिलने के लिए जाते हैं। मिलने चला गया। आपने फरमाया भी वजह क्या है, तुम आते क्यों नहीं हो, चलो बात बताओ को, हमारी कमज़ोरी हमारी कोताही को पता तो चले। वो कहने लगा कि जनाब नहीं नहीं, असल में तो किसी मकाम पे बंदे ने पहुंचना होता है तो मैं अब पहुंच गया हूँ। आपने फरमाया कि मकाम क्या है? उसने कहा जी ये। आपने फरमाया ठीक है, तो मकाम पे पहुंच गए हो, लेकिन एक बात ये ज़हन में रख लेना कि जब अब तुझे वो लोग लेने के लिए आए ना जन्नत की सैर करवाने के लिए, तो जब तुझे जन्नत में लेके जाएं तो वहाँ बस तुमने ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ देना। अल्लाह का जिक्र है ना जी, अल्लाह का जिक्र अल्लाह की जन्नत में कर देना, बस तुमने इतना पढ़ना है, बाकी फिर जो इनामात तुझे मिलेंगे तो वो फिर देखते रहना। तो वो अगले दिन जनाब फिर आ गई पार्टी, उस बंदे को लेकर चले गए, जन्नत की सैर करवा रहे हैं। तो उसके जहन में ख्याल आया कि जुनैद ने मुझे कहा था ला हौला पढ़ देना। वह वैसे जुनैद को मुझसे हसद हो गया, मेरे मकाम व मर्तबे को जुनैद हज़म नहीं कर पा रहा, जुनैद बगदादी को हसद हो गया इस वजह से। लेकिन ख्याल आया तो तजर्बा करने में क्या हरज है, पढ़ लूँ, देखता हूँ होता क्या है। तो जब पढ़ा ना ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, एक धमाका हुआ और वो सारा कुछ गायब हो गया। तो कहता है मैं देखता हूँ कि मैं एक कूड़ा किरकट के ढेर पर हूँ और इर्द गिर्द मुर्दार पड़े हैं और बदबू आ रही है और गंदगी के ऊपर मैं पड़ा हूँ। तौबा और इस्तिग़फ़ार की और फिर भागा, और भाग कर फिर मैं जुनैद बगदादी की मजलिस में गया, सोबत में गया, हाथ जोड़े, हुजूर माफ़ी गलती हो गई, हुजूर ये क्या था? फरमाया तूने हमारी सोहबत को तर्क किया तो शैतानों ने तुझे अपने चक्कर में फंसा लिया, तुझे अपने चुंगल में फंसा लिया, और तू ये समझता था कि तू बड़े मकाम पे फायज हो गया। नहीं, वो शैतान थे जो तुझे गुमराह कर रहे थे और तेरे आमाल को और ईमान को ज़ाया कर रहे थे। तो दोस्तों, अल्लाह के नेक बंदों की सोहबत में बैठने से ईमान भी बचता है, तक़वा भी बच जाता है, तक़वा और ईमान की हिफाजत हो जाती है और इंसान बहुत बड़ी बड़ी ख़ताओं और गलतियों से बच जाता है। इसलिए हमें अपनी सोहबत को पाक रखने की तलक़ीन की गई है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था? हुज़ूर ने फरमाया था रजुलु अला दीन खलीलिही फलयंजुर अहदुकुम मन युखालिल। फरमाया आदमी अपने दोस्त के दीन पर होता है, आदमी अपने दोस्त के दीन पर होता है। उसको देखना चाहिए कि वो दोस्ती किससे कर रहा है, किसकी सोहबत में टाइम ले रहा है, किसके साथ वक़्त गुजार रहा है। हमारा वक़्त किसके साथ गुजरता है?
हमारा टाइम किसके साथ गुज़रता है? अगर तो हमारे वक़्त अल्लाह के नेक बंदों के साथ गुज़र रहे हैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, और अगर नहीं तो अल्लाह से तौबा करके अल्लाह के नेक बंदों के साथ वक़्त गुजारने की कोशिश करें। और मैं आप सब जो बड़े बुज़ुर्ग हैं, बुज़ुर्ग तो अल्हम्दुलिल्लाह समझते होंगे, बाकी नौजवानों से मैं गुजारिश करूँगा कि आप अल्लाह के नेक बंदों की सोहबत में जाया करें, अल्लाह के नेक बंदों की मजलिस में बैठा करें। अल्लाह का नेक बंदा कौन होता है? अल्लाह का नेक बंदा वो होता है जो आपको अल्लाह का रास्ता बताए। अल्लाह का नेक बंदा वो होता है जो आपको अल्लाह की मजलिस बताए। अल्लाह का नेक बंदा वो होता है जो आपको अल्लाह की सोहबत में ले जाए। अल्लाह की सोहबत क्या होती है? अल्लाह की सोहबत अल्लाह के ज़िक्र होते, और अल्लाह की सोहबत अल्लाह के जो औराद और तस्बीहात हैं, अल्लाह की सोहबत वो है। तो आप अल्लाह के वली की मजलिस में जाएंगे, वो अल्लाह के ज़िक्र की तलक़ीन करेगा, तो आपको हुजूर की शरीयत पर कारबंद रहने की तलक़ीन करेगा, आपको अल्लाह का पैगाम सुनाएगा और अल्लाह तबारक व तआला की तरफ आने की तलक़ीन करेगा। तो यही असल में अल्लाह के नेक बंदों की सोहबत का फ़ायदा है। वो आपने मारूफ हदीस सुनी कि अल्लाह के नेक बंदों की कितनी फजीलत और अल्लाह को कितने पसंद है। वो बड़ी मारूफ हदीस हम बयान करते रहते हैं, उलमा से आप सुनते रहते हैं कि एक शख्स जिसने 99 कत्ल किए थे, बनी इसराइल का शख्स 99 कत्ल करके एक चला गया एक बंदे के पास, किसी खुश्क बंदे के पास, खुश्क मौलवी साहब के पास, कि जनाब मैंने 99 कत्ल किए हैं, तो अब मेरे लिए कोई तौबा अल्लाह को माफ़ कर देगा मुझे? उसने कहा ना 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 ना, माफ़ी शाफ़ी कोई नहीं, ख़त्म, कोई माफ़ी शाफ़ी नहीं, तेरी तो सज़ा बहुत सख्त है। उसने कहा अच्छा, 99 पहले कत्ल कर चुका हूँ, तेरी 100 गिनती पूरी कर देता हूँ। तो उसने उसको भी कत्ल कर दिया। अब 100 पूरा हो गया, तो अब फिर निकला अब क्या करूँ, 100 पूरा हो गया। मायूसी की कैफियत, उस कैफियत में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, सही हदीस मुबारक अर्ज़ कर रहा हूँ, हुजूर इरशाद फरमाते हैं वो निकला तो किसी अल्लाह के नेक बंदे के हत्थे चढ़ गया। उसने कहा कि भाई किधर जा रहे हो? उसने कहा भी ऐसे हो गया, मेरी तौबा कबूल हो सकती है। उसने कहा क्यों नहीं तौबा, तू जिस बारगाह की तौबा करेगा वो तो तव्वाब है, तू ईमान कबूल कर, अल्लाह करीम तो तेरी तौबा कबूल करेगा ही करेगा। वो तव्वाब है, वो तो अपने गुनाहगार बंदों को अपने करीब फरमाता है, और वो तौबा करने वाला बस उसकी तरफ आए तो अल्लाह की रहमत तो उसका दौड़ के इस्तिकबाल करती है। वो जो उसकी तरफ आए तो अल्लाह ताला तो अपनी रहमत उसको भेज, और अल्लाह की रहमत उसको सीने से लगाती है। तो तू तौबा तो कर। उसने कहा तौबा करता हूँ, लेकिन करूँ क्या? उसने कहा इस तरह कर, फलां जगह पर अल्लाह के नेक बंदे रहते हैं, जा चला जा, उन नेक बंदों की सोहबत में जाके अपना वक्त गुजार। उन नेक बंदों पर जो अल्लाह की रहमतें बरसेंगी ना, तुझ पर भी बरस जाएंगी, जा चला जा। अब वो निकला थोड़ा सा ही चला था कि मौत के फरिश्ते आ गए। उन्होंने कहा जी बस टाइम ले लिया, पूरा हो गया, टाइम पूरा हो गया। अब मौत के फरिश्ते ने अपना काम किया, उसने रूह कब्ज़ की और लेके चला गया। अब आ गए जन्नत के फरिश्ते भी आ गए और दोज़ख के फरिश्ते भी आ गए। अब जन्नत वाले कहें कि ये तौबा कर रहा था, तौबा करके तौबा की तरफ जा रहा था, हम लेके जाएंगे। जहन्नम के फरिश्ते कहने लगे भाई 100 बंदा मारा हुआ है इसने, अब तो हम इसको कोई नहीं छोड़ेंगे, इसको तो हम जहन्नम में लेके जाएंगे। वो झगड़े। अल्लाह तबारक व तआला ने अपना एक फ़रिश्ता भेजा और फरमाया झगड़ते क्यों हो, हम फ़ैसला कर लेते हैं। कहा फ़ैसला क्या करना है? कहा फ़ैसला ये करते हैं कि जगह नापते हैं कि ये बंदा जिस तरफ से आया था वो जगह कितनी बनती है, और जिधर जा रहा था वो जगह कितनी बनती है। अल्लाह के नेक बंदों की सोबत में जा रहा था, अगर उधर जगह कम हुई और फासला ज़्यादा तय कर आया तो फिर जन्नत वाले ले जाना, और अगर जिधर गुनाह सी तरफ से आ रहा था अगर उधर जगह कम हुई तो फिर जहन्नम वाले ले जाना। और जगह वाक़ियतन इधर कम थी, जहन्नम का जो रास्ता था ना उधर की जगह कम थी। अल्लाह ताला ने ज़मीन को हुक्म दिया, ज़मीन देख मेरा बंदा मेरी तौबा करके मेरे बंदों की सोहबत में जा रहा था, इसलिए ज़मीन तो ज़रा इधर से सिकुड़ जा ना और इधर से ज़रा फैल जा। तो ज़मीन को हुक्म हुआ, ज़मीन इधर से फैल गई, इधर से सिकुड़ गई। फरिश्तों ने जब जगह को नापा तो देखा इधर से ज़्यादा इधर से कम है। जन्नत वाले फरिश्ते कहने लगे भाई देखा इधर से जगह कम है, इसको तो हम जन्नत में लेके जाएंगे। बुजुर्ग फरमाते हैं देखो तौबा करके अल्लाह के वलियों की मजलिस में जाने का इरादा था, अभी पहुंचा नहीं था, अल्लाह के नेक बंदों की मजलिस में अभी पहुंचा नहीं था, तो अल्लाह ताला ने किस कदर करम फरमा दिया। ज़मीन भी सिकुड़ गई
सिमट गई और वो जहन्नमी शख्स जन्नती बन गया। तो अगर हम नेक लोगों की सोहबत में बैठेंगे तो फिर अल्लाह का कितना करम हम पर बरसेगा, कितना फजल करम होगा। तो इसलिए हमें अपने औकात को अल्लाह के बंदों के साथ भी बिताना चाहिए, जो आपको अल्लाह का रास्ता दिखाएं, जो आपको नेकी की तलकीन करें, जो आपको अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात बताएं। हमें ऐसे लोगों की सोहबत में बैठना चाहिए, और वो लोग जिनकी सोहबत ज़हर कातिल है उससे हमें अपने आप को बचाना है। हज़रत मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह वो हमारी नसीहत फरमाते हैं। वो क्या फरमाते हैं? फरमाते हैं कि अगर अल्लाह के साथ बैठना चाहते हो ना, तुम चाहते हो कि हमें अल्लाह के साथ बैठने की सादत नसीब हो जाए, तो फरमाते हैं अल्लाह के साथ बैठना चाहते हो तो अल्लाह के वलियों के साथ बैठ जाओ। हर के खाहत ऊ नशीनत बा खुदा ऊ नशीनत बा हुजूर औलिया। फरमाते जो ये चाहता है कि मैं अल्लाह के साथ बैठूं, वो अल्लाह के वलियों के साथ बैठ जाए, अल्लाह के वलियों की सोहबत में बैठ जाए। और फिर आप क्या फरमाते हैं? फरमाते हैं दूर शो अज इख्तिलाते यार बद, यार बद बदतर बद अज मारे बद, मारे बद तन्हा हमी बर जां जनत, यार बद बर जानो बर ईमान जनत। फरमाते हैं बुरे लोगों की सोहबत से बच के रहना, बुरे लोगों की सोहबत से बच के रहना। तो फरमाते हैं कि बुरे लोगों की सोहबत जो होती है वो जहरीले सांप से भी बुरी होती है। यार बद बदतर बद अजमार बद, जहरीला सांप जो होता है वो इतना जहरीला नहीं होता जितना बुरा दोस्त जहरीला होता है। उसकी वजह क्या है? फरमाते हैं मारे बद तन्हा हमी बर जान जन्नत। फरमाते हैं सांप क्या करेगा? सांप ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हारी जान ले लेगा ना, तुम्हें मारेगा, डंग मारेगा, जहर तुम्हारे अंदर दाखिल कर देगा, मर जाओगे, सिर्फ इतना ही होगा ना, और क्या होगा। लेकिन मारे बद जारे बद पर जानो बर ईमान जन्नत, और जो बुरी सोहबत है, बुरा यार है, वो तुम्हारा ईमान भी ज़ाया करेगा और तुम्हारी जान भी ज़ाया कर देगा। और जान की कीमत से ज़्यादा ईमान की कीमत है। जान चली भी गई तो उसने तो जाना ही है, जान ने तो जाना ही है, लेकिन ईमान नहीं जाना चाहिए। और ईमान की हिफाजत होगी अल्लाह के वलियों की मैयत में, अल्लाह के वलियों की सोहबत में। इसलिए हमें नेक लोगों की सोहबत में अपने आप को बिठाना चाहिए। आखिरी बात हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह की, जब भी वलियों का ज़िक्र आता है तो मैं हज़रत शेख सादी का ज़रूर ज़िक्र करता हूँ, और मुझे मज़ा आता है। हज़रत शेख सादी ने कमाल बात की, क्योंकि अल्लाह के वलियों का ज़िक्र है तो वलियों के ज़िक्र के साथ ही हमें फैज़ मिलता है। तो ज़िक्र भी वलियों का फैज़ वाला है, सोहबत भी उनकी फैज़ वाली है। मौलाना शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने एक मिसाल के ज़रिए हमें नेक लोगों की सोहबत का फ़ायदा समझाया है। बस वो मिसाल आपने ज़हन में बिठानी। वो फरमाते हैं कि पहला जो दौर होता था ना, आजकल तो हम साबुन इस्तेमाल करते हैं ना, पसीना आता है, नहाते हैं तो जिस्म पर साबुन के साथ अपने जिस्म की बदबू को दूर करते हैं। तो उस वक़्त उन्होंने मट्टी रखी होती थी और वो खुशबूदार मट्टी होती थी, जिस्म पर मलते थे और पसीने की बदबू को ख़त्म करते थे। तो हज़रत शेख सादी फरमाते हैं कि एक दो दिन में हमाम में नहाने के लिए गया। जब हमाम में गया तो वहाँ मैंने वो मट्टी देखी, तो उस मट्टी से खुशबू आ रही थी। मैं बड़ा हैरान हुआ कि ये तो मट्टी है और मट्टी से खुशबू, मट्टी से तो खुशबू नहीं आती। तो फिर मैंने मट्टी से पूछा। फरमाते हैं बदो गुफ्तम के मुश्की या अबीरी के बुए दिल अवेज़े तू मस्तम। मैंने उस मिट्टी से पूछा, मिट्टी तू क्या है? मुश्क है, अंबर है, क्या चीज़ है? कस्तूरी है, क्या है? कि बुए दिल अवेज़े तू मस्तम, तेरी बड़ी दिल अवेज़ खुशबू मुझे मस्त बना रही है, मुझे बेखुद कर रही है। तू मट्टी है और इतनी प्यारी खुशबू तुझसे आ रही है, इतनी प्यारी। तू क्या है? अंबर है, कस्तूरी है, मुश्क है, क्या है? क्या चीज़ है तू? बगुफ्ता मन गिले ना चीज़ बूदम। और वो मिट्टी आगे से बोल कर कहती है, ओ शेख सादी तू क्या कहता है, क्या समझता है, मुझसे पूछता है? मन गिले नाचीज़ बूदम, मैं तो एक नाचीज़ मिट्टी हूँ। एक नाचीज़ मिट्टी थी जिसकी कोई औकात नहीं है, ज़मीन पे लोगों के पाँव थले रोंदी जाती थी, कोई हैसियत नहीं थी, कोई वक़्त नहीं थी। लेकिन फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मेरे ऊपर एक फूल आके लगा दिया गया। मैं मिट्टी थी,
एक फूल मेरी सोहबत में आ गया, मन गिले नाचीज बूदम वलीकिन मुद्दते बगुल नशीस्तम, मेरी किस्मत संवर गई तो मैं एक मुद्दत तक उस फूल के साथ रही हूँ मट्टी, लेकिन एक मुद्दत तक उस फूल के साथ रही। वो फूल मेरे पास आ गया, मैं मट्टी थी, उस फूल की खुशबू मेरे अंदर आती चली गई। जमाले हम नशीं दर मन असर कर्द वगरना मन हमा खाकम के हस्तम। शादी सुन लो, वो मेरा जो हम नशीं, मेरा जो दोस्त फूल था ना, उसकी खूबसूरती थी, उसका असर था कि वो मेरे अंदर आ गया और मुझसे भी खुशबू आने लगी, वगरना मैं मट्टी की मट्टी हूँ। हज़रत शेख सादी ये मिसाल देकर हमें समझाते हैं, हम भी मट्टी हैं, हमारी भी कोई हैसियत नहीं है, हमारी भी कोई औकात नहीं है, हमारी भी कोई वक़्त नहीं है, लेकिन अल्लाह के वली फूल हैं, अल्लाह के नेक बंदे फूल हैं। जब हम मट्टी उस फूल के साथ मिलेंगे तो उनकी महक, उनकी खुशबू हमारे अंदर आ जाएगी। फिर क्या होगा? फिर हमारे किरदार से भी खुशबू आएगी, फिर हमारी गुफ्तार से भी खुशबू आएगी, फिर हमारे अमल से भी अल्लाह की इताअत और फरमाबरदारी झलकेगी, क्योंकि हमें नेक बंदों की सोहबत और मायत का फैज़ नसीब हुआ होगा। हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह हमारी तरबियत फरमाते हुए ये फरमाते हैं कि अपनी सोहबत को ठीक रखो, ऐसे लोगों की सोहबत में बैठो जिनके किरदार की खुशबू तुम्हारे किरदार तक पहुँचे, ना कि उनके किरदार की बदबू तुम्हारे किरदार तक पहुँचे। और बदबू आएगी तो फिर हमारे भी किरदार से बदबू आएगी, अगर खुशबू आएगी तो हमारे भी किरदार से खुशबू आएगी। दोस्तों, अल्लाह ताला से दुआ किया करें और कोशिश भी किया करें, हम खुद भी और अपने बच्चों को भी नेक लोगों के पास लेके जाया करें, नेक लोगों की संगत में, औलिया कराम की, शेख मशाइख की संगत में उनमें बिठाया करें और वहाँ पर हम कुछ वक्त गुजारा करें। ज़ाहरी तौर पर कुछ ना भी मिले, लेकिन फिर भी वो उस अत्तार के दुकान की तरह है जिसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हदीस मुबारका में बयान फरमाया। और हमारे बाबा जी आप रूमी कश्मीर हज़रत मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह ने उसकी पंजाबी के अंदर तशरीह करके उस हदीस मुबारका का तर्जुमा हमारे सामने पेश किया। वो फरमाते हैं, चंगे बंदे दी सोबत यारो जिवें दुकान अतारा, चंगे बंदे दी सोबत यारो जिवें दुकान अतारा, सौदा पावे मुल न लइए बुल्ले और हज़ारा। परफ्यूम की दुकान पे चले जाए ना तो वहाँ कोई आप पैसे ना खर्चें, परफ्यूम ना लें, इतर ना लें, कुछ भी नहीं लिया, दुकान में बस चले गए, कुछ भी नहीं किया आपने, लेकिन खुशबू तो फिर भी आप तक पहुँचेगी। पैसे नहीं लगे, खुशबू आए। हाँ, पैसे आप खर्च करेंगे तो खुशबू भी मिल जाएगी, फिर लेके घर भी आ जाएंगे। फरमाया कि वहाँ पर अत्तार की दुकान पे फिर सिर्फ जाने से ही खुशबू आती है, तो अगर अत्तार का सौदा ले लिया तो कितनी खुशबू आएगी। इसी तरह अल्लाह के वलियों की सोहबत में बैठने से ही उनके किरदार की खुशबू हमारे किरदार में आ जाती है। और अगर हम वलियों वाला सौदा लेना शुरू कर देंगे, उन वलियों से फैज़ लेना शुरू कर देंगे, फिर क्या खुशबू आएगी। फरमाते हैं, बुरे बंदे दी सोहबत यारो जिवें दुकान लोहारा, कपड़े पावें कुंज कुंज बइये चिणगा पैण हज़ारा। जितना भी बचाने की कोशिश करें, जितना भी बचने की कोशिश करें, एक जवारी के पास बैठे हैं ना, पुलिस वाले आएंगे तो आपको भी गिरबान से पकड़ के ले जाएंगे। आप 1000 मरतबा कहें मैं तो वैसे ही बैठा हुआ था, मैं तो इसलिए नहीं आया था, जुआ खेलने के लिए नहीं आया था, वो कहेंगे ये फैसले हम थाने में जाके करेंगे, तू ज़रा साढ़े नाल चलना। तो बुरे बंदे दी सोबत यारो जिवें दुकान लोहारा, कपड़े पावें कुंज कुंज बइये चिड़गा पैण हज़ारा। ये बुरे बंदों की सोहबत की मिसाल है और वो अच्छे लोगों की, नेक वलियों की, अल्लाह ताला के बुज़ुर्गों की, अल्लाह के नेक बंदों की सोहबत की मिसाल है। अल्लाह ताला से दुआ करें, अल्लाह ताला हमें अपने नेक बंदों की सोहबत की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह तबारक व ताला हमें अपने घरों में हमेशा हाज़िर रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और अपने नेक बंदों जो अल्लाह का रास्ता बताने वाले हों, जो कुरान और हदीस का फैज़ हम तक पहुँचाने वाले हों, अल्लाह करीम हमें उन तक पहुँचाए और हमें उन लोगों से बचाए और उन लोगों की तकरीरों से, उन लोगों के क्लिपों से और उन लोगों के सोशल मीडिया पर वावेले से बचाए कि जो अपने अल्लाह के नेक बंदों से हमें दूर करने की कोशिश करते हैं। आमीन व आखिर दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।